और कैरेट्स हैं तो आप इसमें वो भी ऐड कर सकते हैं। रिंग्स में कटी हुई अनियन, बे लीव्स, तेजपात, गार्लिक्स के कुछ क्लोव्स 5 से 7, ब्लैक पेपर मोटी दरदरी कुटी हुई, salt according to your taste. यखनी पाउडर ऐड कर रही हूँ मैं इधर। आप चिकन क्यूब्स भी ऐड कर सकते हैं। 2 पैकेट जो मिलते हैं मार्केट में छोटे कनौर के। थाइम इस तरह की बॉटल में आपको लोकली किसी भी अच्छे स्टोर से, ग्रोसरी स्टोर से मिल जाता है। थाइम, टोमेटो और अनियन जो है आप अपनी मर्जी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। क्वांटिटी वेजिटेबल्स की मैंने इस वक्त इसमें तकरीबन 4 मीडियम साइज़ के आलू ऐड किए हैं और 2 मीडियम साइज़ की अनियन। थाइम मैंने डाल दिया है। इसमें ऑलिव ऑयल जाएगा ऑलमोस्ट 1/4 कप। इसमें आपने पानी ऐड करना है तकरीबन 2.5 कप और इसको मैं अवन में रख दूंगी 180 डिग्री सेल्सियस पे ऑलमोस्ट 1.5 आवर से 2 आवर्स तक, जब तक कि मेरा गोश्त प्रॉपरली गल नहीं जाता। इसको मैं एक दफ़ा ओवन में रखने से पहले इसको मैं एक दफ़ा मिक्स कर दूंगी ताकि जो इतने इसमें नमक और हमने बाकी स्पाइसेस ऐड किए हैं वो अच्छी तरह पूरी डिश में आ जाए। मैं इसको ओवन में रखने जा रही हूँ। सी यू आफ्टर 1.5 आवर। बनाने के लिए मैंने इधर 4 कप मैदा ले लिया है। मैंने इधर तकरीबन 1/2 कप पानी लिया है। पहले मैं डो बनाने के लिए यीस्ट को प्रूफ करूँगी। ये बेसिक स्टेप है जो बिगनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो डायरेक्टली अगर यीस्ट इसमें डाल देंगे, मे बी समटाइम्स आपका यीस्ट ठीक ना हो तो वो शायद प्रॉपरली आपके डो को राइस ना कर सके। तो उसको राइस करने के लिए जो बिगनर्स हैं उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट टिप है कि आप 1/2 कप पानी लें। इसमें ये जो यीस्ट का पैकेट है मेरे पास 11 ग्राम्स का, मैं इसमें ये ऐड करूँगी। साथ में 1/2 टेबल स्पून ऑफ शुगर एंड 1/2 टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट। इन तीनों चीज़ों को मैं मिक्स कर मिक्स करना है आपने यूज स्पून से। एंड कवर इट एंड लीव इट फॉर 4 to 5 मिनट्स। जब ये जो पानी की क्वांटिटी है जो आपने मिक्सचर बनाया है, इधर से दिखाऊंगी, मिक्सचर बनाया है, इसकी क्वांटिटी डबल हो जाएगी। देन वी विल ऐड इट टू आवर मैदा। मैदे में इसको ऐड करेंगे। सी कि ये ऑलमोस्ट अपनी क्वांटिटी में डबल हो चुका है। हमारा इसका मतलब है कि हमारा यीस्ट प्रूव हो गया है। अब हम डो बनाने की तरफ चलते हैं। 4 कप मैदे में मैंने इधर 1/2 टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, 3 टेबल स्पून ऑफ शुगर एंड 3 टेबल स्पून ऑफ पाउडर्ड मिल्क। किसी भी ब्रांड का पाउडर मिल्क ले सकते हैं। और ये ऑलरेडी जो मैंने यीस्ट का मिक्सचर प्रिपेयर किया है, आई विल ऐड दिस। और मैंने साथ में नीम गर्म दूध अपने पास रख लिया है, वो भी ऐड करूँगी। एंड 2 टेबल स्पून ऑफ बटर।
अब मैं इसको गूंदना शुरू करती हूँ और जैसे जैसे मुझे रिक्वायरमेंट होगी बीच में कि इसमें दूध ऐड करना है, मैंने ये हल्का गर्म दूध साथ रखा हुआ है, वो ऐड करती जाऊँगी। आपका 1 कप भी यूज़ हो सकता है, 1 कप से कम भी यूज़ हो सकता है। मैंने सारे मिक्सचर को, सारी चीज़ों को अच्छी तरह आपस में मिक्स कर लिया है। इसको मैं 5 से 10 मिनट और गूंदूंगी ताकि ये बिल्कुल जो है ना हमारा स्मूथ सी डो बन जाए। ये डो इधर तैयार हो गई है, यू कैन सी कितनी स्ट्रेची है। अब हम इसके ऊपर हल्का सा ऑयल अप्लाई करके इसको कवर करके रूम टेम्परेचर पे, या किसी रूम टेम्परेचर पे नहीं बल्कि आपने इसको वार्म जगह पे रखना है। अगर विंटर्स हैं तो आप इसको जिस रूम में आपका हीटर ऑन हो उसके सामने छोड़ दें ताकि ये जल्दी, अगर आपने राइस करना है, वरना ये इसको आप नॉर्मल वार्म जगह पे भी छोड़ेंगे तो ये प्रॉपर्ली राइस हो जाएगा। समर्स में इशू नहीं होता, लेकिन विंटर्स में थोड़ा इशू आता है इसको राइस होने में, तो आप उस वक्त इसको हीटर के सामने या किसी गर्म जगह पे रखिएगा। देसी से हम बास्केट बनाने लगे हैं। आपने कोई भी स्टेनलेस स्टील की देगची ले लेनी है या हीट प्रूफ, जो कि अवन में आपकी देगची ख़राब ना हो। ऐसा ना हो कि अम्मा से फिर बाद में अम्मा कहे कि मेरी देगची ख़राब कर दी। तो वो बर्तन लीजिएगा जो आपका अवन में हीट बर्दाश्त कर सके। एल्युमिनियम फॉइल अच्छी तरह इससे देगची कवर कर दें। प्रॉपर्ली एल्युमिनियम फॉइल से कवर कर लिया। अब जो हमने पिज़्ज़ा की डो तैयार की है उसको बड़ी बड़ी रोल कर सॉरी, पहले हम इस पर बटर लगाएंगे। ब्रश की हेल्प से मैं इस पर बटर अप्लाई करूँगी। जितनी डीप आपने बास्केट बनानी है आप उसको वहाँ तक बटर लगाएं ताकि जब आप उसको अवन से निकाल के डीमोल्ड करें इजीली हो जाए। मैंने बटर अप्लाई कर लिया। मैंने पिज़्ज़ा डो को इस तरह से रोल करके पहले मैं एक डालूंगी इसकी लेयर, फिर इसके ऊपर एक और लेयर, डबल लेयर डालनी है, बनाता हूँ इसके ऊपर डालनी है। ठीक है, ये प्रॉपर्ली कवर हो गया। अब मैं इसको इक्वली मैंने इसको कट करना है कि ऊपर से जो है ना बास्केट की शेप हमारी जो है वो बिल्कुल ठीक है। तो मैंने उसके लिए स्केल यूज़ किया है। मैं इसको इधर रख के तकरीबन 2.5 या 3 इंचेस पे मार्क करूँगी तीनों चारों तरफ से, ताकि ये प्रॉपर्ली एक ही हाइट की कट हो। मैंने नाइफ से इधर एक निशान लगा लिया, देन आई विल मूव माई स्केल, एक निशान इधर। इसी तरह आप इस पर सारे पे निशान लगा दें। इसको कट कर लें। इवनली मैंने कट कर लिया है। अब मैं अनियन लूँगी। अनियन के रिंग्स मैंने इस तरह कट किए हैं। इसमें से जो सबसे छोटा वाला है, इसी तरह मैं इसको चारों साइडों पे इसके अनियन के रिंग्स लगा के डेकोर कर लूँगी थोड़ा सा रैंडमली।
ऑनियंस लगाई हैं, इनको हल्का सा मैं प्रेस कर लूँ ताकि इसमें अच्छी तरह दब जाए। इसके बाद मैं इसको प्री हीटेड ओवन में 20 से 25 मिनट्स 180 डिग्री सेल्सियस पे बेक होने रखूँगी। हमारा बेक होकर रेडी हो चुका है। मैंने नीचे की ग्रिल ऑन की है ताकि ये पहले नीचे से बेक हो, फिर एंड में जब मुझे कलर देना होगा तो मैं इसके ऊपर की ग्रिल ऑन करूँगी फॉर 5 to 10 मिनट्स। अब हम इसका जो बाउल प्रिपेयर किया है, अब उसके हम ऊपर का ढक्कन प्रिपेयर करेंगे। उसके लिए मैंने उसी तरह पिज़्ज़ा डो को लेके इस तरह बेल के राउंड शेप में आपने ये थोड़ा सा जो इसका ढक्कन बनाना है वो थोड़ा सा बड़ा बनाना है। जो आपने बाउल बनाया है, जितनी आपने बाउल देगची ली थी ना, थोड़ा सा उससे एटलीस्ट ½ इंच बड़ा रखिएगा। चीज़ स्लाइसेस रखूँगी 4 से 5। ऑरिगानो स्प्रिंकल करूँगी थोड़ा सा। और मैं इसको एक और सेम साइज की रोटी बेली हुई है मैंने, उससे कवर करूँगी। इसको साइडों से मैं प्रेस कर दूँगी ताकि ये ओपन ना हो। अब मैं इसके बनाने के लिए इसी डो से मैंने इसको प्रेस कर दूँ ताकि ये साथ स्टिक हो जाए। हल्का सा इस पे ना पानी लगा रही हूँ ताकि ये जब बेक हो तो देखिए ब्रश की हेल्प से थोड़ा सा पानी। अब मैं फर्दर इसकी थोड़ी सी डेकोरेशन करूँगी। सेंटर में मैं रिंग सा बनाया है और थोड़े इसी डो से मैंने फ्लावर्स कट किए हैं, लीव्स सॉरी, उनको मैं थोड़ा सा इस सेंटर के साथ एवरीथिंग इज रेडी। सो अब हम इसकी असेंबलिंग करते हैं।
से जो स्टॉक बचा है, जब मैं इसको टेबल पे रखूँगी सर्व करने के लिए, मैं उस वक्त इसमें स्टॉक ऐड कर दूँगी जो गोश्त का बचा हुआ है। यार ये मम्मा ने क्या बनाया? मम्मा आपने क्या बनाया है? Stew in the basket. Stew in a basket? पता नहीं, लेकिन ट्राई करते हैं, शायद अच्छा हो तो खाते हैं पहले। Comment, subscribe and hit the bell icon so you never miss a video.